हर बार जब तिरंगा आसमान में लहराता है, हर बार जब कोई भारतीय गर्व से झंडे को सलाम करता है, तब कहीं एक नाम खामोशी से खो जाता है। पिंगली वेंकैया। जी हाँ, वो शख्स जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी, मगर जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो जगह कभी नहीं मिली जिसके वो असली हकदार थे। 2 अगस्त 1876 आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक छोटे से गांव भटला पेनुमुरु में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया पिंगली वेंकैया। बचपन से ही जिज्ञासु मन, मजबूत सोच और देशभक्ति की भावना से भरपूर थे वेंकैया। वह ना सिर्फ एक किसान परिवार से थे बल्कि वह एक सच्चे कर्मयोगी भी थे। बड़े होकर उन्होंने अंग्रेजों की फौज में अफसर की भूमिका निभाई और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान तैनात किया गया। वहां उन्होंने देखा कि हर देश की अपनी एक पहचान है, एक झंडा, पर भारत का कोई झंडा नहीं था। यही विचार उनके मन में बैठ गया। भारत लौटकर उन्होंने खुद को झंडे के अध्ययन में झोंक दिया। वह ना सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी बने बल्कि झंडों के गहरे जानकार बन गए। उन्होंने अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नामक एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने झंडों की बनावट, रंग, प्रतीक और उनके अर्थ को विस्तार से समझाया। वेंकैया ने करीब 30 अलग-अलग डिजाइनों पर काम किया। उनका सपना था एक ऐसा ध्वज जो न केवल भारत की विविधता को दर्शाए बल्कि उसे एकता में भी पिरोए। 1916 से 1921 तक उन्होंने कई डिजाइनों पर गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा भी करी। साल 1921 विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। भीड़ में एक दुबला पतला मगर आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने हाथ में खुद से डिजाइन किया झंडा लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचा। उस झंडे में 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा। लाल हिंदुओं के लिए और हरा मुसलमानों के लिए। गांधी जी ने उस झंडे को देखा और सुझाव दिया कि इसमें एक सफेद पट्टी भी होनी चाहिए जो बाकी सभी समुदायों और शांति का प्रतीक बने। साथ ही उसमें एक चरखा भी जोड़ा जाए जो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और श्रम का प्रतीक हो। इसी प्रकार बना भारत का पहला आधिकारिक झंडा डिजाइन। हालांकि आज जो तिरंगा हमारे सामने है उसमें समय के साथ कुछ बदलाव हुए, जैसे कि चरखे की जगह अब अशोक चक्र ने ले ली है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। लेकिन इसकी आत्मा आज भी पिंगली वेंकैया की कल्पना में ही बसती है। भारत के संविधान को अपनाने से कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस ध्वज को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया और इस तरह पिंगली वेंकैया का सपना हुआ साकार, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। पिंगली वेंकैया केवल झंडे तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने जीवन भर देश सेवा की। वह भूगोल और भाषा शास्त्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने खनिज विज्ञान में भी शोध किया। वह गांधीवादी थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते रहे। इतना कुछ करने के बावजूद आजाद भारत में उन्हें ना कोई सरकारी पद मिला, ना कोई बड़ा सम्मान और ना ही भारत रत्न। यहाँ तक कि उनकी समाधि तक उपेक्षा का शिकार रही और साल 1963 में उनका निधन हो गया, गुमनामी में, अकेलेपन में। और आज जब हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, जब हमारा सीना गर्व से भर जाता है, जब हम वंदे मातरम और जन गण मन गाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने भारत को तिरंगा दिया। पिंगली वेंकैया का नाम शायद किताबों में कम है, लेकिन तिरंगे की हर पट्टी में उनका अस्तित्व है, हर रंग में उनका सपना है और हर लहर में उनका योगदान। पिंगली वेंकैया एक ऐसे भारतीय जिनका काम आज हर घर में लहराता है, मगर जिनका नाम अभी भी इतिहास के कोने में कहीं छुपा बैठा है। शायद अब समय आ गया है कि देश उन्हें वो पहचान दे जिसके वो असली हकदार थे।